हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री है वो ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है हमारा साइड एंड मेट्रॉन का मतलब होता है हमारा मेजर। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 साइड्स मेजर मींस 3 साइड वाली जो शेप्स हैं उनके बारे में, उनके मेजरमेंट के बारे में हमें स्टडी करना है। तो बेसिकली आपके क्लास में हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और उनके एक्यूट एंगल और साइड्स के बीच क्या रिलेशन होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आ जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एक्यूट एंगल और साइड्स के रेशियो के बीच जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और हमें मान लीजिए कि एंगल A के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल A के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला हमारा आ जाएगा साइन A। तो साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या होता है। तो जिस एंगल के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है जिस नंबर के लिए, तो उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस वो साइड होता है जो 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसका जो सामने का साइड होगा वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो है हमारा A और C। तो हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा AC। नेक्स्ट हमारा आता है cos A। तो cos A इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस जो होता है उस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है वो हमारा बेस होता है। तो एंगल A का एडजेसेंट साइड कौन सा है हमारा AB है, तो AB हमारा यहां पे बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस हमारा AC है तो AB अपॉन AC। नेक्स्ट हमारा आ जाता है tan A। तो tan A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा हमारा BC अपॉन AB। नेक्स्ट हमारा आता है cosec A। तो cosec A इज इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन BC। नेक्स्ट हमारा आ जाता है sec A। तो sec A इज इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन AB। नेक्स्ट हमारा आता है cot A। cot A इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा बेस आ गया हमारा AB एंड परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC। तो यहां पे किसी भी एक्यूट एंगल के लिए हमारा ये 6
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया। अब इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में भी कुछ रिलेशन होते हैं, तो चलिए उसे हम देखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है साइन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, और यहाँ पे कॉसेक ए इज इक्वल टू हमने लिखा है एसी अपॉन बीसी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। कॉस ए इज इक्वल टू हमने लिखा है ए बी अपॉन ए सी, एंड सेक ए इज इक्वल टू हमने लिखा है ए सी अपॉन ए बी। तो हम यहां पे कॉस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। नेक्स्ट यहां पे हमने लिखा है tan ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, एंड कॉट ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो tan ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो अगर हम यहां पे साइन ए और कॉस ए को डिवाइड करें तो यहां पे हमें मिल जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो यहां पे हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, और कॉस ए इक्वल टू यहां पे हमें दे रखा है ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी। यहां से हमारा ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमें मिलेगा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। तो यहां पे हमें tan ए इज इक्वल टू दे रखा है बी सी अपॉन ए बी, तो यहां पे हम लिख सकते हैं tan ए। अब जो tan ए इज इक्वल टू यहां पे हमें मिल जाएगा tan ए इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें sin ए डिवाइडेड बाई cos ए। तो यहां पे हम लिखेंगे tan ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई cos ए। ये हमारा नेक्स्ट रिलेशन हो जाएगा। फिर यहां पे हमें मिला है tan ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cot ए। तो यहां पे हम cot ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए। अब इस tan ए की जगह पे हम tan ए की ये वाली वैल्यू रखेंगे sin ए अपॉन cos ए। तो यहां पे मिल जाएगा हमें साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। तो कॉट ए इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिल चुका है कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहां पे हमें 5 रिलेशन मिल गए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। तो यहां पे हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं, जो कि होता है हमारा P अपॉन H, B अपॉन H एंड P अपॉन B। तो पहला जो होता है हमारा साइन के लिए हमने क्या लिखा था यहां पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये होता है हमारा P अपॉन H। सेकेंड जो हो जाता है हमारा कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड थर्ड हमारा tan के लिए हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो ऊपर हमने लिखा है साइन कॉस tan, इसके लिए तो हम ऊपर से नीचे रीड करेंगे, फिर हम इसके नीचे फिर लिखते हैं यहां पे कॉसेक। तो कॉसेक के लिए हम नीचे से ऊपर रीड करेंगे। जैसे साइन के लिए हमने बोल दिया कि P अपॉन H, तो नीचे हमारा कॉसेक है, तो कॉसेक के लिए हम बोलेंगे H अपॉन P। फिर सिमिलरली यहां पे कॉस के नीचे हमारा हो जाता है सेक, तो सेक के लिए हम बोलेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और फिर यहां पे हो जाता है कॉट के लिए हम बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पे हम एक चीज नोट करेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एंगल्स को चेंज ना करें और लेंथ, साइड्स की जो लेंथ है उनको हम चेंज करते जाएं, तो जो उसका जो नया वाला ट्रायंगल होगा वो उसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वो भी पहले वाले ट्रायंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। तो इसका मान लीजिए हम बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC।
मान लीजिए हम AB को बढ़ाकर AP तक ले गए और AC को हमने कर दिया AQ, तो इसका भी जो बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो होगा पहले वाले ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा AP अपॉन AQ। फिर नेक्स्ट हमने AP को कर दिया AR तक और AQ को कर दिया हमने AS तक, तो इसका भी जो बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो पहले वाले के ही इक्वल होगा। तो ये हमारा हो जाएगा AR अपॉन AS। सिमिलरली हम परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को भी ले सकते हैं या परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस के रेशियो को भी ले सकते हैं। किसी भी रेशियो को ले, वो हमेशा जो नया वाला ट्रायंगल बनेगा, अगर हमने साइड्स की लेंथ को चेंज किया तो जो रेशियो होगा वो पहले वाले के ही इक्वल होगा। चलिए आगे हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे B पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और AB इज इक्वल टू दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें सबसे पहले तो हम AC फाइंड करेंगे, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए AC को फाइंड करेंगे पहले। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पे हमारा AC हो जाएगा स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का हम स्क्वायर करेंगे 24 का, तो ये आ जाएगा हमारा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 49। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा रूट 625, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 625 का तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो AC की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई है हमारी 25 सेंटीमीटर। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें पता करना है साइन A। तो साइन A हमारा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल A के लिए, एंगल A का जो सामने का जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे यहां पे 7 होगा और हाइपोटेनियस यहां पे 25। सेकेंड हमारा दे रखा है, सेकेंड हमें फाइंड करना है कॉस A। तो कॉस A होता था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा दे रखा है यहां पे 24 और हाइपोटेनियस हमारा 25। तो साइन A और कॉस A की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया यहां पे। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें साइन C और कॉस C की वैल्यू पता करना है। तो अब हम एंगल C के लिए साइन C और कॉस C की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा हो जाएगा AB, क्योंकि साइन C के जो एंगल C का जो सामने वाला साइड है वो हमारा है AB, तो परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24 डिवाइडेड बाई 25। सिमिलरली यहाँ पे cos C हम फाइंड करेंगे, तो cos C इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल C के लिए बेस हमारा हो जाएगा BC, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बेस 7 और हाइपोटेनियस हमारा 25। तो ये हमारा आ गया साइन C और cos C की वैल्यू का। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर 8.1 फाइंड tan P माइनस cot R। तो यहां पे एक ट्रायंगल दे रखा है PQR और PQ की वैल्यू जो दे रखी है यहां पे PQ इज इक्वल टू दे रखा है
12 सेंटीमीटर। पी आर इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहां पे क्यू आर की वैल्यू पता करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पे लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर हमारा दे रखा है 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 169 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर यहां पे हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है tan p माइनस कॉट r। तो tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू हो जाएगा tan p। तो tan की वैल्यू क्या होती थी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल P के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा QR हो जाएगा और बेस हमारा PQ हो जाएगा। तो tan P की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 12 माइनस कॉट R। कॉट R की जो वैल्यू होती थी वो होती थी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल R के लिए जो बेस होगा वो हो जाएगा हमारा QR और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा एंगल R के लिए वो हमारा PQ हो जाएगा। तो कॉट R की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 12। तो यहां पे tan P माइनस कॉट R की जो वैल्यू होगी वो हमारी 0 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और साइन a इज इक्वल टू हमें दे रखा है साइन a इज इक्वल टू 3/4। तो साइन a की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे 3 जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एंगल A का जो सामने वाला साइड है वो हमारा 3 हो जाएगा एंड नीचे हमारा 4 दे रखा है, 4 हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये AC हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम AB की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पे हमारा हाइपोटेनियस दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC हमारा 3 दे रखा है तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो AB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7 एंड AB इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा √7। तो AB हमारा हो गया √7। तो यहां पे हमें फाइंड करना है cos A एंड tan A। तो cos A हमारा हो जाएगा cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा एंगल A के लिए हो जाएगा √7 एंड हाइपोटेनियस हमारा दे रखा है 4, तो √7/4। और सिमिलरली यहां पे tan A की वैल्यू निकालेंगे हम tan A। तो tan A होता है परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है 3 एंड बेस हमारा √7। तो ये हो जाएगी हमारी cos A एंड tan A की वैल्यू। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में दे रखा है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे हमें फाइंड करना है sin A एंड sec A। तो हमें दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8/15 और cot A इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और तो यहां पे बेस हमारा क्या हो जाएगा एंगल A के लिए ये AB हो जाएगा। तो AB की यहां पे वैल्यू दे रखी है हमारा 8 और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा एंगल A का जो सामने वाला साइड है, तो ये हमारा BC। तो परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है 15। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम AC की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस BC का स्क्वायर ये हो जाएगा 225। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 9, 8 एंड 289 हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 17 इंटू 17। तो ये AC इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 17। अब हमें पता करना है sin A की वैल्यू। तो sin A इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा एंगल A के लिए होगा 15 एंड हाइपोटेनियस हमारा 17 आ गया है। तो sin A की वैल्यू जो होगी वो 15 डिवाइडेड बाई 17। नेक्स्ट हमारा sec A की वैल्यू पता करना है। तो sec A इज इक्वल टू होता था हमारा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस। तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे 17 है और बेस हो जाएगा हमारा 8। तो sec A की जो वैल्यू है वो 17 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगी, सॉरी 8 आ जाएगी। 5th नंबर क्वेश्चन में दे रखा है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो sec थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो sec थीटा की का जो वैल्यू होता है वो होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो और एंगल A जो है वो उसकी वैल्यू थीटा है। तो थीटा के लिए जो बेस हो जाएगा वो AB हो जाएगा। तो AB की जो वैल्यू है यहाँ पे 12 दे रखा है और हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है यहाँ पे 13 दे रखा है। तो AC इज इक्वल टू यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम BC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 169 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर होगा 144 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। तो BC की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो सेक थीटा की वैल्यू तो दे रखा है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं उनकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता करना है। तो पहला हमारा आ जाएगा साइन थीटा।
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 13। कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12 अपॉन 13। टैन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो 5 डिवाइडेड बाई 12। फिर हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा ये हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा 13 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट हमारा कॉसेक के बाद आ जाएगा सेक का, तो दे रखा है, और फिर हमें कॉट का निकालेंगे, कॉट थीटा ये हो जाएगा हमारा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। तो यहाँ पे हमें दे रखा है cos A is equal to cos B। यहाँ पे जो A और B है दोनों एक्यूट एंगल हैं, और cos A और cos A की वैल्यू जो है वो इक्वल है, तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos A इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AB, और cos B की जो वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो B के लिए बेस हो जाएगा हमारा BC और हाइपोटेनियस हमारा AB हो जाएगा। तो यहां पे हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमारा AC इज इक्वल टू आ जाएगा BC, तो AC हमारा जो AC जो है हमारा वो BC के इक्वल आ गया। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स अगर इक्वल हो तो वो थर्ड साइड पे इक्वल एंगल बनाते हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए AC और BC, तो ये जो थर्ड साइड पे जो ये एंगल बनाएंगे, ये एंगल A और एंगल B, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल A, हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि बिकॉज इक्वल साइड्स ऑफ triangle make equal angle at the थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स हैं तो वो थर्ड साइड्स पे इक्वल एंगल बनाएंगी। यहां पे आपके 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8, देन हमें इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो cot थीटा इज इक्वल टू हमें पता है कि होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो एंगल ए की जो वैल्यू है वो थीटा है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा हमारा AB, तो AB हमारा 7 हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा थीटा का जो सामने वाला साइड होगा, तो ये है हमारा BC, तो BC की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे AC की वैल्यू हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कहां से आया है भाई? पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर हमारा 64, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 113 AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113।
13। तो AC हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको देखिए, ये जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेम फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस, अब साइन थीटा की वैल्यू यहां से ले लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 डिवाइडेड बाई रूट 113। अब इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 113। अब इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 डिवाइडेड बाई 113। अब इसको 1 में से माइनस करेंगे 49 डिवाइडेड बाई 113 को, तो ये हो जाएगा हमारा 64 डिवाइडेड बाई 113। तो इसको हम लिख सकते हैं 49 डिवाइडेड बाई 113 मल्टीप्लाई बाई ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा 113 एंड डिवाइडेड बाई 64। तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 49 डिवाइडेड बाई 64, ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमें पता करना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हमें यहां पे दे रखा है 7 डिवाइडेड बाई 8 और स्क्वायर थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें पता करना है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 64। यहां पे हमें 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है इफ 3 cot a is equal to 4 then check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। तो हम ये दे रखा है 3 cot a is equal to 4, तो हम cot a को लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 3। तो cot a is equal to होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो हमने यहां पे एक ट्रायंगल ले लिया ABC, तो एंगल A के लिए बेस हमारा हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर जो हमारा हो जाएगा वो BC। तो BC की वैल्यू है हमारा 3 और बेस का जो वैल्यू है वो 4 है। तो यहां पे हम AC की वैल्यू फाइंड करेंगे, AC की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 एंड BC का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो AC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। अब हमें चेक करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन दे रखा है वो इक्वल है राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन के। तो हमें यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई
1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दे रखा है। तो हम पहले एक साइड ले लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन को लेते हैं। तो 1 माइनस, अब tan ए की जो वैल्यू होगी, हमारा AC का वैल्यू यहाँ पे 5 आ चुका है। अब tan ए का जो वैल्यू होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए है तो 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 25। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 7 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा हमारा LHS। नेक्स्ट हम लेंगे RHS की वैल्यू, तो RHS इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉस ए की जो वैल्यू होगी वो होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा दे रखा है 4 और हाइपोटेनियस हमारा 5 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस, अब जो साइन ए की वैल्यू होती है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 16 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 डिवाइडेड बाई 25। तो हमारा जो LHS था वो भी हमारा 7 डिवाइडेड बाई 25 आया है, और जो हमारा RHS है वो भी हमारा 7 डिवाइडेड बाई 25 आया है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें चेक करना था, तो हमारा LHS और RHS जो है वो दोनों इक्वल है। यहां पे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो ये जो ट्रायंगल है ABC B पे राइट एंगल बना रहा है और tan A इज इक्वल टू हमें दे रखा है tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो tan A इज इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 1, तो BC हमारा परपेंडिकुलर होगा AC के लिए, और बेस हमारा हो जाएगा AB, इसकी वैल्यू दे रखा है √3। तो AC का हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 प्लस BC का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। कैसे होगा, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा हमारा 4, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। अब AC की वैल्यू 2 आ गई है हमारा यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो यहाँ पे साइन A की जो वैल्यू होगी, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा साइन A की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस C। अब कॉस C की जो वैल्यू होगी वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल C के लिए जो बेस होगा वो हो जाएगा हमारा BC। तो कॉस C की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी BC डिवाइडेड बाई AC। तो
तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हमारा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी। अब साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर साइन सी के, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस हमारा 2, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा एंड नीचे हमारा 4 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1, हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर का। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहां पे हम कॉस ए की वैल्यू लिख देंगे बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई इन किससे करना है, कॉस सी से। तो कॉस सी हमारा हो जाएगा बेस, एंगल सी के लिए बेस हमारा BC हो जाएगा, तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो 1/2 माइनस, अब साइन ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन सी। अब साइन सी के लिए जो एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा AB होगा, तो हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारी होगी 0। 10th नंबर क्वेश्चन में दे रखा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है साइन P की वैल्यू, कॉस P की वैल्यू एंड tan P की वैल्यू। तो यहां पे हमें दे रखा है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये जो हमारा PQ है ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे हमारा R होगा, यहां पे हो जाएगा हमारा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस हमारा QR स्क्वायर, भाई पाइथागोरस थ्योरम। अब हम QR स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, और इसको हम लिख सकते हैं, हमने अभी मैंने फॉर्मूला बताया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाता है A प्लस B एंड A माइनस B। तो इसी फॉर्मूले पे हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में दे रखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, तो इसकी जो वैल्यू होगी PR प्लस QR की यहाँ पे 25 हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे 25 इंटू PR माइनस QR इज इक्वल टू 25। अब ये 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो PR माइनस QR इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे।
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे हम। सो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम ऐड करेंगे इसको। तो यहां से QR और QR, यहां पे QR माइनस में है, यहां पे प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और PR ऐड हो जाएगा। तो ऐड होके होगा हमारा 2PR इज इक्वल टू 25 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 26। तो PR की जो वैल्यू आएगी हमारी, PR इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13। तो यहां पे PR की जो वैल्यू हमारी आ गई वो 13 आ गई। तो जब PR की वैल्यू 13 आ गई तो इस PR की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13। तो QR की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। अब हमें पता करना है साइन P, कॉस P एंड tan P की वैल्यू। तो साइन P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाई 13। कॉस P की वैल्यू हमारी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5 डिवाइडेड बाई 13 एंड tan P का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो ये हो जाएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे 11th नंबर क्वेश्चन में दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दे रखा है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब ये क्यों फॉल्स होगा चलिए देखते हैं। tan A इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 4 दिया हुआ है और बेस हमारा 3 है। तो tan A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो tan A इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पे हम देख सकते हैं अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो tan A की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी नहीं आएगी, इसलिए ये हमारा पहला नंबर जो है वो फॉल्स हो गया। सेकेंड नंबर दे रखा है sec A इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो sec A इज इक्वल टू होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, सॉरी sec A इज इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस। तो sec A इज इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है 12 डिवाइडेड बाई 5। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस 12 हो सकता है और बेस 5 हो सकता है। तो जो सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है ये हमारा हो जाएगा ट्रू। यहां पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है cos A इज एब्रेविएशन यूज फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल A। तो यहां पे पूछ रखा है कि जो cos A है वो कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है, ये बोल रखा है। तो जो cos A है वो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर में पूछ रखा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो cot A होता है वो cot और A का प्रोडक्ट नहीं होता, ये होता है एंगल A पे cot की वैल्यू बताता है ये। तो ये हमारा फोर्थ नंबर भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। लास्ट नंबर दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई
3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो उस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो यहाँ पे दे रखा है परपेंडिकुलर हमारा 4 दे रखा है और हाइपोटेनियस 3 दे रखा है। मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारा गलत है, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स।